सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे 3 योगासन और 1 मुद्रा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, जो कब्ज की शिकायत है उसको खत्म करने के लिए। कब्ज से हम सभी जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है। जिसको कब्ज की या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उसका पूरे दिन किसी काम में मन नहीं लगता है, पेट दुखता है और उसके पूरे दिन की एक्टिविटीज अफेक्ट होती है। और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के साथ साथ ही ये पूरे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स है उन पे भी काम करेगा। गैस है, एसिडिटी है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसको डकारें आती हैं, इस तरीके की डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक करने में ये योगाभ्यास आपकी मदद करेंगे। और एक मुद्रा हम करेंगे जो कि काफी इफेक्टिव मुद्रा है कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला आसन है हमारा मलासन, और जो आज के आसन है वो इतने आसान भी है और उसके साथ साथ ही असरदार भी हैं। इनको हर कोई कर सकता है, साथ में मैं मॉडिफिकेशन भी बता दूंगी। तो पहला आसन है मलासन। कैसे करेंगे? मलासन के लिए इस तरीके से आपको स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना है। जो हील है वो अंदर की तरफ रहेंगी और जो आपके टोज हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, आप अपनी कमर को, स्पाइन को सीधे रखेंगे। जो आपके हाथ है उन्हें इस तरीके से लाएंगे और जो एल्बो है, एल्बो से आपको नी को इस तरीके से बाहर की तरफ पुश करना है ऐसे, और हाथ को अपने नमस्ते की पोजीशन में जोड़ ले। नमस्ते की पोजीशन में नहीं भी रखे तो चल जाएगा। जो बेसिक एम है हमारा वो है कि नी को आपको बाहर की तरफ पुश करना है, जिससे जो हमारा एब्डोमिनल वाला एरिया है उस पे अच्छे से प्रेशर आए। जब आप मलासन में बैठते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा कोलोन है और रेक्टम है वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं और इंटेस्टाइन से स्टूल को पास होने में हेल्प मिलती है। सबसे अच्छा रहेगा जब आप सुबह उठे 1-2 गिलास हल्का सा गर्म पानी पिए और उस पानी को आप मलासन में ही बैठ के पिए और उसके बाद भी मलासन में बैठे रहें। कुछ दिन तक आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सुबह ही पेट साफ होने लगेगा। कब्ज की शिकायत आपको कभी भी नहीं रहेगी। मलासन में बैठने के लिए आप 1 मिनट से लेके 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आराम से बैठ सकते हैं। साइड से भी देख लीजिए कमर कैसे रहेगी। ये कमर बिल्कुल आपको इस तरीके से सीधी रखनी है, ऐसे झुक के ना बैठे। अपनी जो कोहनी है उनसे घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करें और कमर को सीधा रखें, सामने देखें। अब जिसके एंकल में या घुटनों में दर्द रहता है, या हर किसी के लिए, क्योंकि आजकल किसी को भी ऐसे बैठने की आदत नहीं रही है तो ये आसान नहीं होगा। वो इतना नीचे बेंड हो ही नहीं पाते, हिप्स में मोबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करे, इस तरीके से योगा ब्लॉक या कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं और अपने हिप्स के नीचे रख लें इस तरीके से, और फिर एल्बो से नी को बाहर की तरफ प्रेस करें और कमर सीधी करके इस तरीके से बैठें। इतना सपोर्ट कम लगता है, 1 ब्लॉक और यूज कर लीजिए। आप 2 पे बैठिए इस तरीके से और पैरों को बाहर की तरफ करके, और फिर धीरे धीरे जो ब्लॉक्स हैं उनको हटाना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके हिप्स में मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। घुटने के दर्द और जो एंकल में जिनको दर्द रहता है वो भी इसको ब्लॉक पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा पहला अभ्यास, मलासन का अभ्यास। दूसरा आसन है हमारा उदर कर्षण आसन। मलासन में ही बैठे हैं, इसी पोजीशन से करेंगे। जो मलासन में आसानी से बैठ सकते हैं वो इस तरीके से करें, जो नहीं बैठ सकते, जिनको घुटनों में दर्द है या जो हमारे टखने हैं उनमें दर्द है, वो फिर ब्लॉक पे बैठ के करें। क्या करना है, मलासन में बैठे हैं, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पे रख दें, इनहेल करें। एक्सेल करते हुए अपने राइट नी को लाना है लेफ्ट फुट के पास और देखना है पीछे कंधे की तरफ। इनहेल वापस, एक्सेल करते हुए लेफ्ट फुट को लाएंगे राइट टो के पास और पीछे की तरफ देखें। इनहेल वापस। इस तरीके से आपको 15 बार एक तरफ और 15 बार दूसरी तरफ करना है। कैसे करेंगे एक बार और देखें। इनहेल और एक्सेल करते हुए पीछे देखें कंधे की तरफ, वापस इनहेल और एक्सेल करते हुए पीछे देखें। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यूअस मूवमेंट
करते रहे। अच्छे से ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को। ट्विस्टिंग से क्या होता है, सारे जो टॉक्सिन्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो मल के थ्रू यानी कि स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुआ उदरकर्षण आसन का अभ्यास। तीसरा अभ्यास हम करेंगे वायु निष्कासन आसन का अभ्यास। वायु निष्कासन आसन करने के लिए जो हमारी हथेलियां हैं उनको इस तरीके से आप अपने पैरों के नीचे रख लें और कमर को सीधी रखें। फिर क्या करना है, आपको सांस लेते हुए कमर को सीधी कर दें और सांस छोड़ते हुए बैठ जाएं। जिसको ये मुश्किल लगता है, पैर के नीचे इस तरीके से हाथ नहीं रख सकते, वो हाथों को इस तरीके से सामने रख लें। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए खड़े हो जाएं और सांस लेते छोड़ते हुए बैठ जाएं। साइड से भी दिखाती हूं। हाथों को लगाया पैरों के नीचे और इस तरीके से कमर को सीधी रखेंगे, ऊपर आए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ गए। सांस लेते हुए ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ गए। ये है वायु निष्कासन आसन का अभ्यास। इसको भी आपको कम से कम 15 बार खड़े होना है और 15 बार बैठना है। जब ये तीनों आसन आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि कब्ज की शिकायत आपको कभी होगी ही नहीं, यहाँ तक कि आप भूल जाएंगे कि आपको कभी कब्ज की शिकायत भी हुआ करती थी। मुद्रा करेंगे शुचि मुद्रा। ये मुद्रा हमारे स्टमक पे काम करती है, जो हेल्दी गट बैक्टीरिया हैं उनको प्रमोट करती है और कॉन्स्टिपेशन को तो एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर देती है। कैसे करेंगे इस मुद्रा को? जो हमारी स्मॉल फिंगर है, थंब के टिप को लाएंगे स्मॉल फिंगर के बेस पे और फिर लास्ट की तीनों फिंगर, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को फोल्ड कर देंगे थंब के ऊपर और इंडेक्स फिंगर रहेगी आपकी सीधी। दूसरे हाथ से भी देखें क्या करना है। थंब के टिप को लाएंगे स्मॉल फिंगर के बेस पे, लास्ट की तीनों फिंगर को थंब पे फोल्ड कर दें, हल्का सा प्रेशर बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर रहेगी सीधी और हथेलियां ऊपर की तरफ करके इसे घुटनों पे रख के आंखें बंद कर लें। किसी भी आरामदायक पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, कमर गर्दन सीधी है और धीरे धीरे सांसें लेते और छोड़ते रहें। सांस लेंगे और छोड़ते रहेंगे। स्लो इनहेल और एक्सहेल आपको करते रहना है। कितनी देर करेंगे इस मुद्रा को? 15 मिनट ये आपको जरूर करनी है। आप एक स्ट्रेच में कर लें या 5-5-5 मिनट के 3 स्लोट्स में इस मुद्रा को करें। खाली पेट ये आप मुद्रा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कॉन्स्टिपेशन को की शिकायत तो आपको कभी भी नहीं होगी अगर आप ये मुद्रा भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसको नी में पेन है, ये पेन है कि टाइम नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो इस मुद्रा को जरूर लगाए। इससे कब्ज की शिकायत जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही योगासन के साथ साथ आप अपना लाइफस्टाइल सुधारें, स्लीप साइकिल सही करें, खाने पीने का ध्यान दे। बहुत एक्स्ट्रा नहीं खाना है, जितनी भूख लगे उससे थोड़ा सा कम खाना है। पेट में थोड़ी जगह बचा के रखे जिससे डाइजेशन के टाइम पे इजी रहे हमारे स्टमक के लिए, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनके लिए, या जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उनको स्पेस मिल सके। इसके अलावा जो फ्राइड है, तला भुना है, बाहर का खाना है, वो सब आप अवॉइड करें या बहुत कम खाएं। वीक में एक दिन फिक्स कर ले, रोज रोज उसको खाने से बचें और अपनी डाइट में जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट्स है और फाइबर, इन चारों को जरूर इंक्लूड करें और मॉडरेशन में इंक्लूड करें, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप इन 3 योगा अभ्यास का और इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको कब्ज और कब्ज से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, खट्टी डकारें आना, ये सब आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब कर दीजिए।